ओम कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के अपने इस वीडियो में हम गोपाष्टमी कब है, इसकी पूजा विधि, महत्व, क्यों मनाई जाती है गोपाष्टमी की पौराणिक कथा भी सुनेंगे। अंत में गौ माता की आरती करेंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तथा आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी व्रत त्योहारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए वे सभी कथाएं सुनने के लिए, कार्तिक मास के प्रतिदिन के महात्म्य सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। गाय को हिंदू मान्यताओं में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। गाय को गौ माता भी कहा जाता है। गौ माता को हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान को हर सुख देना चाहती है, उसी प्रकार गौ माता भी सेवा करने वाले जातकों को अपने कोमल हृदय में स्थान देती हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। गाय की सेवा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही परिवार को सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। गाय की सेवा से कुंडली का कोई भी दोष दूर हो सकता है और पितृदोष आदि के कारण आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन गाय माता की आराधना करने से जीवन में नवग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं और धन संकट की समस्या भी दूर हो जाती है। हर साल गोपाष्टमी को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गायों की पूजा होती है। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर को रात 11:56 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 9 नवंबर को रात 10:45 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गोपाष्टमी का पर्व 9 नवंबर को मनाया जाएगा। आइए गोपाष्टमी के दिन शुभ मुहूर्तों को जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:47 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:37 तक रहेगा। यहीं गोधूली मुहूर्त शाम 5:30 से 5:57 तक रहेगा तथा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से 12:26 तक रहेगा। इसके साथ ही राहु काल सुबह 9:22 से 10:43 तक रहेगा। कोई भी पूजा करते समय राहु काल को वर्जित माना जाता है। गाय का संबंध भगवान विष्णु से भी है, जिन्हें ब्रह्मांड के रक्षक और पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, इसलिए गाय को पूजा जाता है। माना जाता है कि जो लोग गौ माता को पहली रोटी खिलाते हैं, उनके घर से कभी बरकत खत्म नहीं होती। गौ माता को देव तुल्य समझा जाता है। साथ ही कहा जाता है जहाँ गौ माता खड़ी होती हैं, उस जगह का वास्तु दोष भी अपने आप ही समाप्त हो जाता है। आइए अब गोपाष्टमी की पूजा विधि के बारे में जान लें। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें, बछड़ों और गायों को स्नान कराएं, सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद गाय और बछड़ों को तिलक करें, चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को विराजमान करें, दीपक जलाकर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की आरती करें, जीवन में सुख शांति की कामना करें, भगवान कृष्ण को माला और भोग प्रसाद चढ़ाएं, फिर गाय को रोटी, गुड़, फल और मिठाई खिलाएं। इसके बाद
भगवान कृष्ण और गौ माता से आशीर्वाद लें। अंत में लोगों को श्रद्धा अनुसार दान भी करें। इस दिन गाय या गाय के बछड़े को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। इसे बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने गोचारण की लीला शुरू की थी। यह पर्व मथुरा, वृंदावन और ब्रिज के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध है। गोपाष्टमी से जुड़ी हुई कथा इस प्रकार से है। एक बार बाल गोपाल जब 6 साल के थे तो वे अपनी माता से कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और इसलिए अब बछड़े चराने नहीं जाऊँगा, मैं गौ माता के साथ जाऊँगा। यशोदा ने यह बात नंद बाबा पर टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ लो। तब भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास गए और कहने लगे, अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाया करूँगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, कहा कि तुम अभी छोटे हो, लेकिन कृष्णा की हट के आगे उनकी एक ना चली। फिर नंद बाबा ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगा सकूं। बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गोचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। साथ ही बाल गोपाल ने यह भी कहा कि आप आज ही शुभ मुहूर्त बता देना तो मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देखकर उसी दिन का समय गोचारण के लिए शुभ बता दिया और साथ ही ये भी कहा कि आज के बाद से 1 साल तक गोचारण के लिए कोई अन्य मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने बाल गोपाल को गोचारण की आज्ञा दे दी। भगवान उसी दिन से गाय चराने जाने लगे। कहते हैं जिस दिन से बाल गोपाल ने गोचारण शुरू किया था उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराने का काम आरंभ करने की वजह से ही इसे गोपाष्टमी कहा गया है। इस तिथि पर गायों और उनके बछड़ों को सजाया जाता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण गायों के साथ खेला करते थे और उन्हें गायों से बहुत लगाव था। एक अन्य मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने गोप और गोपियों की रक्षा के लिए अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। 8वें दिन देवराज इंद्र का अहंकार भंग हुआ और श्री कृष्ण के शरण में आए तथा क्षमा याचना करने लगे। तब कामधेनु गाय ने श्री कृष्ण का अभिषेक किया। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था। इसी दिन से इस उत्सव को गोपाष्टमी उत्सव के नाम से मनाया जाता है। इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। साथ ही श्री कृष्ण को तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। गाय के अंग प्रत्यंगों में देवी देवताओं की स्थिति होने के कारण गाय के पूजन से सभी देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं और इससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब हम गाय माता की आरती करेंगे। ओम जय जय गो माता, मैया जय जय गो माता, जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुख पाता। मैया जय जय गो माता।
ममतामयी मन भाविनी तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता, जग की पालनहारी, जग की पालनहारी, कामधेनु माता। मैया जय जय गो माता, संकट रोग विनाशिनी, सुर महिमा गाई। मैया सुर महिमा गाई, गौशाला की सेवा संतन मन भाई। मैया जय जय गो माता, गो माँ की रक्षा हित हरि अवतार लियो। मैया हरि अवतार लियो, गोपालक गोपाला शुभ संदेश दियो। मैया जय जय गो माता, श्री गो माता की आरती जो कोई सुत गावे। पदम कहत बेतरणी भव से तर जावे। मैया जय जय गो माता, मैया जय जय गो माता। गौ माता की जय हो।